जन्म और मृत्यु, शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। ये बार बार जीना मरना क्या लगा रखा है? ये बार बार 84 लाख योनियों में ये जाना क्या लगा रखा है? क्योंकि अगर किसी पशु से पूछो और उससे वास्तव में आप उसकी आवाज उससे बात कर सको तो आप देखोगे बड़े दुखी हैं। वो कहेंगे मैं तुमसे भी बड़े ओहदे पे था और मैं तब जाना ही नहीं, तब मैं चेता ही नहीं, मैं तो इसी माया जाल में फंसा हुआ संसार के प्रपंच ही करता रह गया। और आज देखो कुत्ता, बिल्ली, गधा, कौवा, पता नहीं क्या क्या बन के घूम रहा हूं। इसीलिए कहा गया कि भगवान शिव के 5 कृत्य हैं, 3 नहीं है। तो सारी दुनिया जानती है कि वो ब्रह्मा बन के उत्पत्ति करते हैं, पैदा करते हैं। वही परात्पर शिव नारायण बन के पालन करते हैं और वही परात्पर शिव रुद्र बन के संहार करते हैं। लेकिन ऐसे मनुष्य जिसने जन्म लिया, जीवन लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, और कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसे मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ कहां हुआ? क्योंकि पशु भी जन्म लेता है, पशु भी जीवन जीता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, शादी करता है, और पशु भी मर जाता है। बल्कि पशु का जीवन मनुष्य से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो प्रकृति में जीने वाला पशु है वो बीमार नहीं होता, वो अस्पताल में नहीं जाता, उसके ऊपर कोर्ट कचहरी केस नहीं चलता। वो मारवाड़ी की जो कहावत है ना, जिसने बेटा चोंच दी वही चुग्गा देगा, तो वो तो उसको मानते हैं। और मनुष्य जो है आज कलयुग में पशु से भी हीन होता जा रहा है। मनुष्य पैदा होता है, अब तो बच्चे भी रुग्ण पैदा होने शुरू हो गए, बीमार पैदा होने शुरू, फिर जीवन कम जीतता है, बीमार ज्यादा होता है। इलाज की नई नई विधि आ गई है, पर उस इलाज करनाने के बाद क्या मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है या लंगड़ा लंगड़ा के चलता है? और फिर उसके बाद शादी होती है, झगड़े होते हैं, घृणा होती है, और फिर उसके बाद वो मर जाता है। तो कहां अंतर है पशु और मनुष्य में? कहां ये कथनी है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है? जो मनुष्य बहुत ही दुखी होके मृत्यु को प्राप्त होता है, वो फिर मनुष्य योनि को नहीं प्राप्त करता, वो 84 लाख योनियों को प्राप्त करता है। और पशु भी जब मरने के बाद वो भी 84 लाख योनियों में से निकलता है, जब तक कि गाय की योनि में ना आ जाए, जिसके बाद मनुष्य की योनि मिलती है। तो कोई अंतर नहीं, ना जीने पे अंतर है, ना मरने पे अंतर है। तो फिर ये कैसे, किसने कह दिया कि मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ? तुलसीदास जी ने कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। वो इसलिए कहा कि चेत जाओ, क्योंकि ये 3 स्थितियों के बाद 2 स्थिति और है। चौथी स्थिति है जो भगवान शिव दक्षिणामूर्ति, वो गुरु बन के जीवन में आता है। पहला ब्रह्मा बन के परात्पर शिव, फिर परात्पर शिव भगवान नारायण हरि बन के आते हैं, पालन करते हैं। फिर भगवान शिव रुद्र बन के आते हैं, संहार करते हैं। और यदि किसी को ये तीनों स्थितियां नहीं मंजूर, क्योंकि मनुष्य को चुनने का अधिकार है
मनुष्य और पशु में अंतर यह है कि मनुष्य चुन सकता है, ही हैज द पावर टू चूज। पशु नहीं चुन सकता। पशु को जैसी योनि मिली है वैसा ही उसको व्यवहार करना पड़ेगा। सांप और बिच्छू है तो डंक मारना ही पड़ेगा, गाय है तो दूध देना ही पड़ेगा, कुत्ता है तो वफादारी दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो मनुष्य है वो अपने को बदल सकता है, उस पर चुनने का अधिकार है। तो जिस दिन मनुष्य को ज्ञान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे ये जन्म, जीवन और मृत्यु से परे जाना है, तो उसी दिन भगवान शिव गुरु बन के उसके जीवन में आते हैं और वहां तिरोभाव उसको ये तीनों स्थितियों से ऊपर उठाते हैं। और ये जो आपके शिव योग आपके जीवन में आ रहा है, आप मानो या ना मानो, ये तीनों स्थितियों से आपको अब इसने ऊपर उठाना शुरू कर